बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। कल मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खान साहब इस काबिल नहीं कि मामला संभाल सकें। तब्दीली के नाम पर तबाही मचाई, झूठे वादों के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल, जगह जगह कैंप। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के लोग 15 साल पीस रहे हैं। बोले अवाम अपने हुकूक लेने के लिए तब्दीली के सफर पर निकल पड़े हैं। सूबाई अपोजिशन लीडर हलीम मादर शेख बोले, आज पीपल्स पार्टी को बेनकाब करने का आगाज किया है। जब भी तैयार होगी हुकूमत से छुटकारे की भरपूर कोशिश करेंगे। कामयाबी का अल्लाह जानता है। शहबाज शरीफ की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया गुफ्तगू में बोले, अवाम हाथ उठा कर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अख्तर मेंगल ने कहा, अब तब्दीली से हमें चिढ़ आ चुकी है, अब छुटकारा हासिल करना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं कि रूस बहरान की वजह से पाकिस्तानी शहरी और तलबा यूक्रेन में बेयार और मददगार रह गए। तलबा उनके वालिदैन की हुकूमत से मदद की अपील। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा भट्टी की इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में जंग की वजह से पाकिस्तानी तलबा समेत हजारों पाकिस्तानी शहरी बेयार और मददगार फंस कर रह गए हैं। इनमें से 4000 के करीब पाकिस्तानी शहरियों में से बेशतर ने यूक्रेन में शादी कर रखी है, जबकि 2000 तलबा भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों की मदद के लिए 2 फोकल पॉइंट्स बना दिए हैं। हुक्काम का कहना है कि बेशतर शहरी यूक्रेन से निकल चुके हैं, ताहम वो तलबा फंसे हुए हैं जो बार बार हिदायत के बाद भी निकलने पर आमादा नहीं। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कहा है कि फंस जाने वाले सैकड़ों तलबा को पोलैंड मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी 15 रोज के अंदर जमीनी रस्ते से पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं। पोलैंड की तरफ रुख करने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि पोलैंड के 100 किलोमीटर के सफर में भी कई घंटों लग रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा और इनके वालिदैन ने भी शिकवा किया कि पाकिस्तानी सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। तलबा ने एक मेट्रो स्टेशन से अपनी वीडियो शेयर करके अपनी बेबसी की कहानी सुनाई है। तलबा का कहना है कि जंगज़दा इलाके में खाने का कोई बंदोबस्त है, ना ATM से रकम निकाल सकते हैं। तलबा और पाकिस्तान में उनके वालिदैन ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। हुकूमत ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए खुसूसी फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। यूक्रेन में मौजूद 2000 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए पोलैंड से फिजाई ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तमाम तलबा यूक्रेन के शहर तरनोपल में इकट्ठे होंगे, जहां से पाकिस्तानी सिफारत खाना जमीनी रास्ते से तमाम तलबा को पोलैंड पहुंचाएगा। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि PIA यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए तैयार है। जो ही ग्रीन सिग्नल मिला, हम PIA का तैयारा यूक्रेन भेज देंगे। PIA ने इसके लिए बोइंग 777 तैयारा मुख्तस कर रखा है। इधर दफ्तर खारजा ने तलबा को इनखला के लिए जल्द अज जल्द तरनोपल शहर में पहुंचने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना तरनोपल में मुकम्मल तौर पर फ़आल हो गया है और पाकिस्तानी तलबा को राब्ते के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन की जंग एक आलमी मसला है और इसके असरात भी आलमी ही होंगे, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग एक आलमी मसला है और इसके असरात भी आलमी ही होंगे, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रूस का ये इकदाम जंगे अजीम सोम की तरफ पहला कदम है। सामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। ओबाड़ो से आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी ने सिंध पंजाब बॉर्डर से सिंध हुकूक मार्च का आगाज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी बजरिया हेलीकॉप्टर ओबाड़ो के सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद के मुकाम पर पहुंचे, जहां पर गौसियत जमात के हजारों मुरीदेन और मुआवन खुसूसी वजीर आजम बराए सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, डॉक्टर गुलाम अब्बास चाटर, मुबीन जतोई और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वालिहाना इस्तकबाल किया। नवाब अली मोहम्मद में SHO अलीआबाद की गाड़ी की पंजाब से कराची जाने वाली कार को टक्कर, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस ने जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर शाहपुर जहानिया मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब अली मोहम्मद से नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। बिल्कुल आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, कुछ देर पहले कौमी शाहराह पर शाहपुर जाने के नजदीक SHO अलीआबाद की गाड़ी पंजाब से कराची जाने वाली कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि एक जख्मी ने बताया कि SHO अलीआबाद मोहम्मद यूसुफ आराई वो अपना तारुफ करा रहे थे और मौके से वो फरार हो चुके हैं। मोटरे पुलिस ने जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर शाहपुर जाना मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से बताया जा रहा है।
जूही में वोटरों को गैर कानूनी घर शुमारी करने के खिलाफ एमपीए के उम्मीदवार का इलेक्शन कमीशन और डीसी दादू के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार इमदाद खान लगारी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल जूही म्यूनिसिपल कमेटी और जूनियर काउंसिलों में इलेक्शन कमीशन, डिप्टी कमिश्नर, महकमा तालीम के टीचर्स, सुपरवाइजर, पीपी के हल्के के असेंबली मेंबरान की मिली भगत बल्दियाती इलेक्शन से कबल धांधली की इंतहा कर दी। वार्ड्स के मोहल्ले तोड़ फोड़ कर मनपसंद मोहल्ले और देहातों के मनपसंद वोटों की गैर कानूनी घर शुमारी, वोटर शुमारी कराई गई है। अगर इसको वापस न किया गया तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से नोटिस का मुतालबा कर लिया। महंगाई के वार जारी, टमाटर, चीनी, खाद के बाद अब आटा भी महंगा हो गया। सजावल में भी आटे के रेट आसमानों से बातें करने लगे। एक मन आटा 3,250 रुपये में फरोख्त होने लगा। दहाड़ीदार तबके के लोग दो वक्त की रोटी के हुसूल के लिए परेशान। गरीब आवाम फाका कशी कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई है। आए रोज अशिया खुरोनोश के रेट बढ़ने की वजह से सजावल की आवाम सख्त परेशानी से दो चार है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब दिहाड़ीदार तबके के लोग अपनी जिंदगियां आसानी से गुजार सकें। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर उमरकोट की जानिब से दाल की पैदावार में इजाफा करने के लिए मुकामी सतह पर ज़मींदारों को आगाही देने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से काश्तकारी के लिए मशीनरी की खरीदारी पर 50% सब्सिडी का ऐलान भी किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल शाह से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर उमरकोट में मुनक्किद सेमिनार में काश्तकारों को जदीद मशीनरी और जदीद तरीके से दालों की काश्त से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। इस सिलसिले में काश्तकारों को दालों की काश्त में इजाफा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पहली बार काश्तकारों को बीज और मशीनरी में 50% सब्सिडी से मुतल्लिक भी आगाही फराहम की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मंसूर, जदीद तरीके और मशीनरी की मदद से दालों की काश्त और पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। थॉट डायरेक्टर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर अताउल्लाह खान साइन ऑफ। इस तरह के सेमिनार के इनेकाद से जहां दाल की काश्त और पैदावार में इजाफे की वजह से किसान खुशहाल होगा, वहीं इसकी बरामदात से पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया जा सकेगा। कैमरामैन जुम्मन शाह के साथ आदिल शाह, A1 TV उमर। खबर शामिल करते हैं चिनी घोड़ से, जहां बस्ती नजीर अहमद कलियार के मकीनों ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजा कोड़ा कलियार की बस्तियों के रोड मंजूर की गई, जिसका काम भी जारी है, जबकि मज़कूरा बस्ती के मकीनों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक अपनाते हुए ठेकेदार अब रोड बनाने से गुरेजा है। ठेकेदार की जानिब से सोलिंग उखाड़ने के बावजूद रोड की तामीर न होने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है और बारिश के मौसम में बस्ती मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मज़कूरा बस्ती में रोड तामीर करने का मुतालबा कर दिया। खुजरा शाह मुकीम में पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर खुजरा पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए रिजवान को गिरफ्तार करके 110 पतंगे और अली हसनैन से 110 पतंगे बरामद करके अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए। पतंग फरोशों और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ खुजरा पुलिस की मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक पतन में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान 1000 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तियार साकी। पाक पतन में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। महकमा सेहत की 1100 से ज्यादा टीमें घर घर जाके कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी का कहना था, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाएंगे। इसमें हमारी ये मोबाइल टीम्स भी हैं और स्टैटिक टीम्स भी हैं जो सेंटर्स पर काम करेंगी। हुकाम के मुताबिक 5 रोजा मुहिम के दौरान जिला के 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ठट्टा से गुजरने वाले लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए जिला भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची कायद-ए-आज़म के मिजाज से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लॉन्ग मार्च की शुरुआत करेंगे। लॉन्ग मार्च का पहला इस्तकबाल ठट्टा में किया जाएगा। ठट्टा जिला को पीपल्स पार्टी के झंडों और पीना फ्लेक्स से सजा दिया गया है। लॉन्ग मार्च ठट्टा जिला के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। रुख करेंगे चीचा वतनी का, जहां 10-14 में बड़ी तादाद में कंबू बरादरी और दीगर लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं चीचा वतनी से नुमाइंदा A1 TV मलिक नदीम अयूब अवान से। जी बिल्कुल, तहसील चीचा वतनी में चक नंबर 10-14 की कंबो बरादरी और दीगर कसीर तादाद में जो है वो लोगों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। चौधरी तुफैल जट एक्स MNA, चौधरी मनसब अली गग सीनियर नायब सदर हल्का PP 202, चौधरी मुस्तफ़ा, चौधरी मंजूर
नंबरदार घक मोहम्मद शफी कंबो की बैठक में शमूलियत का ऐलान किया गया। लायंस क्लब ऑफ लंदन की जानिब से सिविल अस्पताल काजी अहमद में आंखों के 3 रोज़ा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ, चश्मे और मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। कैंप चौधरी आरिफ नियाज की जेर निगरानी जारी है। 2 रोज़ से जारी कैंप में अब तक 1000 से ज़ायद मरीजों के ऑपरेशन और दीगर को मुफ्त मशवरे, दवाइयाँ और चश्मे दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद आमिर हुसैन भंवर ने SUP के मरकजी सदर सैयद जैन शाह समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने कैंप का दौरा किया और कैंप के बेहतरीन इनेकाद का और इंतजामात को भी सराहा। हैदराबाद से आपको खबर दें, हैदराबाद में नसीम नगर पुलिस थाना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर लियाकत अली सरकी की टीम के हमरा कार्रवाई, चोरी की वारदात में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार, 20 तोला सोना बरामद। नसीम नगर की हदूद के रिहायशी शख्स अब्दुल हमीद के घर में चोरी की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान बनाम सैफुल्लाह मरी और गुलाम काज़ाम रिंद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मियां चन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। पौधा LBDC के मुकाम फॉरेस्ट पार्क पर पुल घराट पर लगाया गया। इस मौका पर फॉरेस्ट ऑफिसर और इनका अमला भी हमरा था। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया के साथ साथ आवाम भी पौधे लगाए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाए। पौधे लगाने के साथ साथ उनकी हिफाजत भी जरूरी है। A1 TV से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।